नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस विद अंकित में। दोस्तों हाजिर हूं एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ। जानकारी बहुत ही यूज़फुल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। जी दोस्तों, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। रेलवे में किसी भी पोस्ट की ज्वाइनिंग हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो या फिर ALP की हो या फिर JEE की हो, अभी फ़िलहाल जो चल रही है, या फिर आने वाली NTPC की हो। और दूसरी बात, किसी भी जोन की हो। ये ऐसा नहीं है कि पटना ECR जोन का अलग होगा, SWR का अलग होगा। सब जोन में ऐसे ही अटेस्टेशन फॉर्म भरे जाते हैं। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कैसे भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं फील्ड लेके आया हूँ, जो बच्चे ले कर गए हैं इसी तरह से और उनका एक्सेप्ट किया गया है। इसमें 2-3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ आप गलती ना करें, अदरवाइज़ आपका गलती हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखें आज कि कैसे कैसे अटेस्टेशन फॉर्म को भरना है, कहाँ कहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से वापस, अभी कोरोना का टाइम ऐसे ही चल रहा है, तो वापस से घर आकर फिर से बनवा के जाना पड़े, बहुत तकलीफ़ होगी। तो एक बार ज़रूर देख लें कि कैसे भरना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। इस यहाँ तो आप फ़ोटो लगा लेंगे। ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये जो है, ये एक तरह का वार्निंग है जो आप पढ़ लीजिएगा। मैं फालतू का आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे नेम भरना है। तो सरनेम में मैंने देखिए कुमार भरा हुआ है और नेम में ऋतिक भर रखा है। जिनका नाम अगर मान लो ऋतिक कुमार शर्मा होता, सपोज दैट, तो सरनेम में शर्मा आता, बाकी ऋतिक कुमार यहाँ पे आता। लेकिन इनके नाम में कोई आगे कुछ नहीं है, तो ये कुमार सरनेम हुआ, नेम ऋतिक हुआ। अब ऐसा मत कीजिएगा कि ऋतिक कुमार इसी में भर लीजिएगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। सो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 2 में अपना पूरा पता भरना है। प्रेजेंट एड्रेस, इट मीन्स कि अगर आप कहीं और रह रहे हैं अपने घर के अलावा, तो प्रेजेंट एड्रेस भरना है। विथ पिन भरिएगा दोस्तों, पिन छूट जाने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड में 2 पार्ट है, A और B। A में तो आपका फिर परमानेंट एड्रेस भर देना है, ओके, होम एड्रेस। B में इफ़ ओरिजिनली ए रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का एड्रेस B में देना है, ठीक है। इट मीन्स कि परमानेंट एड्रेस, जैसे कि ऊपर में देखिए, प्रेजेंट एड्रेस तो हो सकता है ना कि आप कहीं और रह रहे हों, तो वही बात है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है। चले आते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में। देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या भरना है कि पिछले 5 सालों में आप कहाँ कहाँ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जिस लड़के का भी है, ये माता खुदी लेन में पिछले 5 साल से रह रहा था, तैयारी कर रहा था। अब सपोज दैट मान लीजिए एक लड़का है जो दिल्ली भी रहा, मुंबई रहा कुछ दिन तैयारी के लिए, एंड देन वो पटना आया, तो वो तीनों जगह के बारे में यहाँ अपडेट देगा। दिल्ली के बारे में भी, मुंबई के बारे में भी और पटना के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। यहाँ पे डेट लिखना है, कब से कब तक रहे हैं, यहाँ एड्रेस देना है और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर देना है। मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकंड पेज में। ये फर्स्ट पेज हो गया। फर्स्ट पेज में बस ये 4 बातें थी। सेकंड पेज में आ जाइए, मैं फुल जूम कर देता हूँ। ये सेम अटेस्टेड फॉर्म बच्चे लेकर गए हैं, जिसने भी भेजा है मुझे, और उसका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो आप डिट्टू ऐसे ही भरिएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे रिलेटिव्स के बारे में भरना है। पहले में फादर्स नेम, दूसरा में मदर, तीसरा में अगर वाइफ या हस्बैंड है, चौथा में ब्रदर, पाँचवा में सिस्टर, ओके। मैं बाद में सबसे पहले बता दूँ आपको, सिस्टर की अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उसके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे मत दीजिएगा, अदरवाइज आपको दूसरा अटेस्टेड फॉर्म लेके जाना पड़ सकता है, ओके। ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे नेशनैलिटी भरनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, इट मीन्स कि कहाँ उनका जन्म हुआ था। ऑक्यूपेशन क्या है, उनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। इनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों में सेम भरा हुआ है। देखिए पिन के साथ, जहाँ भी एड्रेस दीजिएगा पिन के साथ दीजिएगा, ओके दोस्तों। ये वाला बात ध्यान रखिएगा कि अगर सिस्टर की शादी हो चुकी है तो मत भरिएगा उनका डिटेल्स। देखते हैं 5 का क का ए में क्या है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश विद, अगर कोई बेटा या बेटी आपके पिताजी के, इट मीन्स कि आपका भाई या बहन
कोई विदेश में पढ़ रहा हो तो उसके बारे में जानकारी 5 नंबर में देनी है। 6 नंबर में आपको नेशनैलिटी लिखना है, इंडियन। 7 नंबर में देखिए डेट ऑफ बर्थ देना है, प्रेजेंट एज क्या है आपकी, और एज ऑफ मैट्रिकुलेशन। देखिए ये 3 पॉइंट है। आपका डेट ऑफ बर्थ अभी फ़िलहाल कितने साल के हैं, और जब आपने मैट्रिक किया था तब आपका कितना साल हो रहा था। 7 नंबर तक क्लियर फ्रेंड्स। आते हैं 8 नंबर पे। देखिए 8 नंबर में क्या पूछ रहा है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था और स्टेट कौन सा था आपके जन्म का। उसी के बी पार्ट में पूछ रहा है कि आपके फादर के जो जन्म स्थान है उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है और स्टेट कौन सा है। क्लियर। 9 में आ जाते हैं। 9 में देखिए ए में आपको रिलीजन देना है, ओके, और लिखना है इसमें कि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो यस या नो देना है। इसमें नो भरा जाएगा, ये यहाँ पे गलत से भराया हुआ है, ओके। 10वां नंबर आइए। 10वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। 10वां नंबर में क्या है कि 15 साल के बाद, 15 साल से पहले नहीं, अगर किसी ने मैट्रिक अपना 14 साल में कंप्लीट कर लिया तो उसे मैट्रिक के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 साल के बाद अगर आपने इंटर किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है और भी कोई अदर डिग्री ली है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है 10 नंबर में, ओके फ्रेंड्स। 11 में क्या है, 11 में देखिए क्या है, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इट मीन्स कि अब आप क्या किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कभी भी काम किए हैं या इंटरव्यू दिए हैं तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे सबमिट करना है इस पार्ट में 11 का कॉम में, ओके दोस्तों। क्लियर हो गया। आते हैं नेक्स्ट पेज में हम लोग, इसको मैं जूम करता हूँ। चलिए उसी का बी पार्ट है, इसमें आपको देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये एनओसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। इसमें बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, ये आपका फुल कैरेक्टर को बताता है। पहला, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, मतलब कभी आपको अरेस्ट किया गया है, तो अगर यस है तो यस पे क्लिक कीजिए, नो है तो नो पे क्लिक कीजिए। मैं आपको एक जनरल एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, इस कॉलम में से किसी में भी अगर आपका यस पे टिक होता है ना तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि नो पे ही टिक करें और सही टिक करें, गलत नहीं। इट मीन्स कि आप पे एफआईआर हो रखा है और आप नो भर दो तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होगा, आप बाद में पकड़े जाओगे एंड देन आप पे कार्रवाई होगी, ठीक है दोस्तों। बी, क्या आपको कभी प्रोसिक्यूट किया गया, इट मीन्स कि कभी कोई मुकदमा चलाया गया है, आप कभी अंडर डिटेंशन रहे हैं। ये जितने भी पॉइंट्स है दोस्तों सिर्फ और येस और नो वाले हैं, इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझा कर बताऊँ, सब में आप नो भर सकते हैं। देखिए वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब कभी आपने ट्रेनिंग की है तो क्या आपको एक्सपेल किया गया है। इन एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, कोई केस पेंडिंग है। इन एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ। हैव यू एवर बीन डिवार्ड डिस्क्वालीफाइड, किसी एग्जाम से आपको बर्खास्त कर दिया गया हो, इट मीन्स कि आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, चीटिंग की वजह से आपको निकाल दिया गया हो। हैव यू एवर बीन डिवार्ड एनी एग्जामिनेशन रस्टिकेटेड, कभी रस्टिकेट किए गए हों, कभी आपको जुर्माना दिया गया हो। ये सारी पॉइंट्स हैं इसमें। बात करते हैं 12 के दूसरे पॉइंट की। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऊपर में अगर कोई भी कॉलम में आपने यस पे टिक किया है, मतलब ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, तो आपका उसका डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना है, ओके, यस या नो पे। 13 नंबर देखिए, इसमें से 2 लोगों का नाम देना है आपके लोकेलिटी में या फिर जो आपको जानते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें वैसे ही लोगों का नाम दीजिएगा जो आपको सपोर्ट करते हो। इट मीन्स कि मान लीजिए कि सपोज दैट आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा हो रखा है, तो ये क्या होगा, आपने उनका नाम दे दिया, पुलिस वेरिफिकेशन में आएगी, उनको बुलाया जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, तो वो आपके बारे में निगेटिव टेस्टिमनी देंगे। निगेटिव टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, वो बोलेंगे कि लड़का सही नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में गांव में लिप्त रहता है, गन रखता है, वगैरह वगैरह बातें वो बता के बोल देंगे, आपका नेगेटिव टेस्टिमनी चला जाएगा एंड देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो वैसे लोगों का नाम दीजिएगा जो आपको सपोर्ट में बोल सके, जो आपको सपोर्ट करते हो, अच्छे हैं तो अच्छे बोलें, ठीक है। देख लीजिए नीचे क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट करना है, डेट देना है, जिस स्थान का नाम है वो देना है, ओके। ये पेज नंबर 3 हो गया। 4 देख लीजिए। 4 में क्या है, इस अटेस्टेड फॉर्म में
एक साइन करवाना है तो किन किन से करवा सकते हैं? गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तहसीलदार होना चाहिए, प्रिंसिपल हेडक्वार्टर होना चाहिए, ब्लॉक डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर पंचायत। इन्हीं सातों में से किसी में से आपको करवाना है। ओके दोस्तों, देख लीजिए। नाम, पिताजी का नाम, कितने सालों से जानते हैं, देखिए यहाँ हस्ताक्षर होगा, डेजिग्नेशन, स्टेटस एंड एड्रेस, ये सारा आपको यहाँ पे देना था। ओके दोस्तों, ये ऑफिस द्वारा भरा जाना है। लास्ट पार्ट जो है आपको छोड़ देना है, ये ऑफिस द्वारा भरा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपने सही से देख लिया होगा कैसे फिलअप करना है अटेस्टेड फॉर्म का। ये एक फील्ड सैंपल था। आप जनरली पूरी यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा फील्ड सैंपल तो आपको नहीं मिलेगा। अटेस्टेड फॉर्म बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, बट यहाँ फील्ड सैंपल था और ये सेम सैंपल बच्चे लेकर गए हैं और उनका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनका ईजिली एक्सेप्ट किया गया है। तो आप भी सेम इसी तरह का फॉलो करें और अपने अटेस्टेड फॉर्म को अटेस्टेड करें। मैं इन कमिंग डेज और 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इंडेमनिटी बॉन्ड है, इन सारी चीज़ों की अपडेट आपको कल परसों में दूंगा कि इंडेमनिटी बॉन्ड कैसे बनवाना है आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और वो भी बना हुआ फील्ड सैंपल दिखाऊंगा, ये नहीं कि खाली वाला। ओके दोस्तों, तो बाकी सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सक्सेस विद अंकित को। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इस अटेस्टेड फॉर्म को कैसे भरना है जानकारी मिल सके। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, किस रीजन का कोई मतलब नहीं है, हर पोस्ट पे हर रीजन में इसी तरह से, हर जोन में इसी तरह से अटेस्टेड फॉर्म को भरना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।